हमारे देश में जितनी जल्दी लोगों को खबरें बनाने की होड़ लगी रहती है कि हम आगे निकले, चाहे उस खबर में सच्चाई है या नहीं है, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सोचे बगैर उससे ज़्यादा जल्दी होती है उन लोगों को जो उन खबरों पे अपनी प्रतिक्रिया देने की होड़ में लगे रहते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अब सब ठीक होंगे और अच्छे ही रहना। और फिर अब भी यही कहूँगी कि कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी भी इसका प्रतिशत बढ़ ही रहा है। थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। कोरोना नियमों से खिलवाड़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। और अब बात करेंगे हमारे देश की खबरें छापने की होड़। मीडिया हर जगह प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन प्रतिस्पर्धा के दौर में लोग क्या छाप रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपना काम करना है, चाहे वो तरीका कैसा ही भी हो। और मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान की। सलमान खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे और बिना चेक इन के लिए किए ही अंदर जा रहे थे, तो उन्हें रोक दिया। CIFS के जवान ने उन्हें रोका, जो कि उसकी जिम्मेदारी भी थी, जो उसका कर्तव्य था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने उसकी बुराई कर दी, तो किसी उसकी बुराई की होगी, नहीं की होगी, लेकिन एक न्यूज़ चैनल के हिसाब से एक कोई खबर आई उसमें कि उसका फ़ोन जब्त कर लिया गया, उसको दंड दिया गया, उसको सज़ा मिल गई। किस चीज़ की भैया? पहले अगर ये सब हुआ भी तो किस चीज़ की सज़ा मिली? उसको उसकी ईमानदारी निभाने की। लेकिन बात तो तब ये सच हुई कि जब CIFS के ट्विटर हैंडल के आधिकारिक हैंडल से खुद ही ये ट्वीट आया कि उसको अब दंडित नहीं, बल्कि उसको पुरस्कारित किया गया है और उसे पुरस्कार मिला, और जो कि मिलना भी चाहिए था। और तभी सच्चाई का वजूद जिंदा रह पाएगा, और तभी जो है लोग अपने काम को करने के लिए प्रेरित होंगे। तभी लोग दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो पाएंगे। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य को इतनी निष्ठा के साथ, इतनी शिद्दत के साथ और बिना किसी जोखिम, बिना किसी डरे, और जबकि उस कर्तव्य का एक हिस्सा होता है। जब आप किसी वर्दी को पहनते हो, एक जिम्मेदार वर्दी को अपने आप पर अपनी जिम्मेदारी को ओढ़ लेते हो, तो फिर आप ये भूल जाते हो कि सामने कौन है। कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि हमारे देश में कानून की परिभाषा कुछ और ही है। बड़े बड़े लोग ऐसे निकल जाते हैं। हमारे कानून में छेद ही इतने हैं कि वो किसी न किसी छेद से फिर वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम हाल के दिनों में देख रहे हैं कि हर कोई अपने अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह इतनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरे लोग उससे सीखेंगे। समीर वानखेड़े जी ने बॉलीवुड पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वो काबिले तारीफ है। शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा को अंदर करने वाला अधिकारी, उसका काम काबिले तारीफ है। वो बधाई का हकदार है। ये सारे अधिकारी जो अपने कर्तव्य को सर पर प्रथम रखते हैं, सब जो अपनी जान के परवाह नहीं करते, जो अपने कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या हमारे ऊपर कोई गलत कार्रवाई होगी, वो इसके डरे बिगैर अपनी ड्यूटी का निर्वाह बहुत ही शिद्दत से करते हैं, वो जो कि होना भी चाहिए। सलमान खान बड़े स्टार है, सबने पढ़ा, वो स्टार है तो है, लेकिन इस देश का नागरिक है। इस देश का कानून से बड़ा कोई यहाँ का कोई अधिकारी नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई अभिनेता, कोई नेता, कोई क्रिकेटर, कोई भी नहीं है। कोई पैसे वाला अगर धुरंधर भी है तो कानून सबसे बड़ा है। अगर हमारे देश के कानून की इज्जत हम ही नहीं करेंगे, हमारे देश के अधिकारी ही अगर इस कानून की इज्जत नहीं करेंगे, इक्का दुक्का आजकल एक मिल रहे हैं इस तरह के केस की अधिकारी इतने खुल के अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, शिद्दत के साथ कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। और उनको बधाई भी देनी चाहिए और उन्हें इनाम भी देना चाहिए। और इस तरह के जो उल्टे सीधे खबरें लोग अपनी खबरों को चलाने के लिए उलूल जुलूल खबरें देते हैं, इन खबरों पर ध्यान देने से पहले हमें सच्चाई को परख लेना चाहिए, क्या ये सच है। हम खुद देखते हैं, जब देखा मैंने जैसी आए कि सलमान खान बिना चेकिंग के अंदर जा रहा, तो जवान ने रोका, तो उसको दंड मिला। ये खबरें बनाने का एक माध्यम है। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगी CIFS के जवान
इनका नाम सोमनाथ मोहंती, जिन्होंने बिना ये सोचे, बिना भेदभाव के कि उन्होंने ये इतना बड़ा स्टार है, स्टार ही नहीं, उसकी किस तरह की तूती बोलती है बॉलीवुड के अंदर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि यहाँ पे लोग सलमान खान की भी तारीफ कर रहे हैं कि उसने बिना परेशानी के ही, बिना झट से अपना मार्क्स उतारा और चेकिंग के लिए तैयार हो गया, लेकिन गलती उनकी। और जबकि बड़े जो नामी लोग होते हैं, जिनका लोग अनुसरण करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हमें दुनिया हमारा अनुसरण करते हैं तो हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। एक प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कहीं जाता है, कुछ भी काम करता है, लोग उनका अनुसरण करते हैं तो उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए। ये दूसरों के लिए सीख होती है, क्योंकि हमारे देश के लोग अपने चहेते, उनके चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, उनको शिद्दत से फॉलो करते हैं। तो इन्हें पता, अगर सलमान खान ने इसमें अपना सहयोग दिया तो वाकई में ये भी अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे लोग सलमान खान को उनकी बहुत बड़ी उनके फैन फॉलोइंग है। लोग उनका अनुसरण करते हैं कि वो किस तरह से रहते हैं, कैसे वो खाते हैं। अगर सलमान खान ने कानून का पालन किया है तो लोग भी ये कहेंगे, यार हमारे देश के कानून से बढ़ के कोई भी धुरंधर नहीं है। कोई भी, चाहे वो बलशाली है, चाहे वो धनशाली है, हमारे देश का कानून सर्वोपरि है और यही होना भी चाहिए। और उस CIF के जो जवान को इनाम मिला है, मिलना भी चाहिए, वो हकदार भी हैं इसके। और सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब आप अपने कर्तव्य को ओढ़ते हो, अपनी जिम्मेदारी को ओढ़ते हो, तो उसके आगे फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। आपके लिए आपका कर्तव्य सर्वोपरि होना चाहिए और यही दूसरों को सीख देगी। और यही हमारे देश के कानून को या वहाँ के अधिकारियों को करना भी चाहिए। जो अच्छा काम करता है उनको पुरस्कृत करना चाहिए निश्चित रूप से। तभी सच्चाई का वजूद जिंदा रह पाएगा, तभी हमारे देश का कानून जिंदा रह पाएगा, तभी हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। जो कि पहले हमें कभी देखा नहीं था कि कभी किसी अधिकारी को, कोई भी बड़ा स्टार जाता था, किसी भी फील्ड से कोई भी बड़ा आदमी चला गया तो उसके कई गुना तो ऐसे माफ हो जाते थे, जबकि सरासर गलत है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। और ये बात जब तक साबित नहीं होती कि कानून एक आम आदमी से लेके एक खास आदमी तक के लिए बराबर है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तब तक हमारे देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उसको अपने कानून पे भरोसा नहीं होगा। अगर इस तरह के उदाहरण सामने आएंगे, अगर किसी बड़े आदमी ने, किसी रसूखदार आदमी ने कोई गलती किया, अगर उसको उसकी गलती की सज़ा मिली है, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है, तो इस देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, अपने देश के कानून पे उसका भरोसा और पुख्ता होगा। और फिर से बधाई देना चाहूँगी मैं इनके जैसे सारे ऑफिसर्स को, सारे अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रख के उस बिना भेदभाव के अपने कर्तव्य का निर्वाह शिद्दत के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे विचारों से आप थोड़ा सा भी अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन भी प्रेस करें।